आदाब नाज़रीन, खबरों के एक और बुलेटिन के साथ मैं हूं आसिफ रशीद। आगाज करेंगे सुर्खियों के साथ। चलिए अब पेश है खबरों की तफसील। आगाज करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से। एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से जम्मू कश्मीर के अंदर सौभाग्य स्कीम में जहां पर बदउनवानी का खुलासा किया गया है और स्कीम के तहत जहां पर लोगों को फायदा पहुंचना चाहिए था, इससे नुकसानात का पता चला है। दरअसल जीईडी की तफसीली नोट जमा कराया गया और अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की भी सिफारिश एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से की गई है और ज़ेरे इल्तवा अदायगियों को रोकने की दरख्वास्त एंटी करप्शन ब्यूरो यानी इंसदादे बदउनवानी ब्यूरो की जानिब से की गई है। साबिक़ा रियासत जम्मू कश्मीर में जहां पहले 22 अजला हुआ करते थे, बिजली से महरूम घरानों को बिजली फराहम करने के लिए सौभाग्य स्कीम, हर घर बिजली पहुंचेगी, इसके लिए स्कीम का नफाज अमल में लाया गया और कई करोड़ रुपए से होने वाले नुकसानात का जो है वो अब जाकर तखमीना लग रहा है, जहां पर अब एसीबी की जानिब से इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है और चाहे वो अफसरान हो, एहलकार हो, उनके खिलाफ अगर मुलविस पाए जाते हैं तो कार्रवाई भी हुकूमत फौरी तौर करे। एसीबी की जानिब से इस सिलसिले में जो है वो बाकायदा एक नोट तैयार किया गया है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो एसीबी के हैं और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के, उन्होंने इस सिलसिले में एक नोट पेश किया है जिसमें एसीबी श्रीनगर की जानिब से एफआईआर जो ऑलरेडी दर्ज की गई है उस केस में भी रियासती खजाने को कुछ अजला में होने वाले नुकसानात की तफसीलात दी गई है। ताहम कुछ अजला के मामले में तहकीकात से हुकूमत को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, यह भी इस रिपोर्ट में माना गया है। इस बीच गैर मुनक़सिम रियासत में यानी यूनियन टेरिटरी बनने से पहले जम्मू कश्मीर के 22 अजला में 1,88,578 गैर बरक़ी घरानों को जहां पर बिजली नहीं पहुंची थी, यहां पर बिजली फराहम करने के लिए 1750 करोड़ रुपए की सौभाग्य स्कीम तैयार की गई थी। इस स्कीम के तहत यानी मरकजी मुआवनत वाली स्कीम थी, मुख्तलिफ अजला में बिजली पहुंचानी थी, लेकिन बड़े पैमानों पर रिकॉर्ड की छानबीन शामिल है और जब ये छानबीन हुई है तो पता चला है कि गांदरबल के लिए इब्तदाई तहकीकात से ये बात सामने आई कि यहां पर सौभाग्य स्कीम के तहत घरेलू बिजलीकारी के लिए तफसीली प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी डीपीआर जो है वो 12,170 करोड़ रुपए की रकम से तैयार की गई थी और तहकीकात के दौरान ये बात सामने आई है कि गांदरबल में स्कीम के नफाज के लिए 2885 खंभे लगाए गए थे, बिजली के बिलों में कार्रवाई की गई थी और इस बीच 4,298 खंभों के लिए अदायगी जारी की गई थी। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर EMRO गांदरबल ने सौभाग्य के पोर्टल पर मार्च 2019 तक जो अपलोड किए गए बिल थे उनके मवाद को भी गैरकानूनी तौर पर इसकी भी तस्दीक की है। सिर्फ इसी शुमारे से पता चलता है, इन आदाद-ओ-शुमार से पता चलता है कि रियासती खजाने को नुकसान पहुंचाया गया और बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। जिला डोडा तक भी तफसीलात सामने आई है। इसी तरीके से बताया जाता है कि MNRB डिवीजन डोडा ने भी सौभाग्य स्कीम के नफाज के लिए 13,470 ST खंभे लगाए थे, लेकिन बिलों में कार्रवाई जब हुई, मामला आगे बढ़े, 14,547 बिलों की अदायगी जारी की और डोडा जिले में भी एसीबी की जब ये रिपोर्ट सामने आई है तो पता चला है
कि कोई भी मवाद जो गैर इस्तेमाल शुदा नहीं पड़ा है और ये कि बिल्स मुकम्मल शुदा कामों के लिए कार्रवाई की गई। ये फर्म का कर्ज था कि वो काम और साइट का मुआयना करे और फिर अदायगी के लिए बिलों की सिफारिश करे, लेकिन फर्म असूलों पर अमल करने में नाकाम रही। इसके बजाय पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर के अंदर जो बिजली महकमा है, अफसरान के साथ बताया जाता है कि कई लोगों के यहाँ पर नाम आए, इनमें निचले दर्जे के मुलाजमिन भी हो सकते हैं, लेकिन अब कार्रवाई की भी सिफारिश की गई है एंटी करप्शन ब्यूरो की जानिब से। इधर जम्मू जिले के नगरोटा इलाके में मशहूर जम्बू चिड़ियाघर अपनी तकमील के लिए मार्च 2022 की आखिरी तारीख से महरूम होने के लिए तैयार है, चूंकि जम्मू कश्मीर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस की जानिब से नाकस फंडिंग की वजह से पिछले कई महीनों के दौरान तकरीबन तमाम अजरा पर काम को शदीद नुकसान पहुंचा है। कॉर्पोरेशन जेके EDFC ने जहां पर लैंग्विशिंग प्रोजेक्ट स्कीम के तहत इस साल के इससे पहले सितंबर की नई डेडलाइन मुकर्रर की गई थी और उसके बाद यह भी कहा गया कि बर वक्त माली इमदाद अगर फराहम की जाए तो बाज़ाब्ता तौर पर यह भी बताया गया था कि नवंबर 2021 में या दिसंबर के महीने में यह मंसूबा मुकम्मल होगा, लेकिन बाद में दावा किया गया कि चिड़ियाघर का फेज 1 मार्च अप्रैल 2022 तक तैयार होगा। ताहम सुस्त रफ्तारी के मद्देनजर अब डेडलाइन जो है वो यहां से भी पार होने का ऐसा लग रहा है कि डेडलाइन पार हो जाएगी, लेकिन मंसूबा मुकम्मल नहीं होगा। प्रोजेक्ट पर तकरीबन तमाम अजरा पर काम के बारे में यह भी इंकिशाफ किया गया है और जराये से जानकारी मिल रही है कि जम्मू कश्मीर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन की जानिब से नाकस फंडिंग की वजह से प्रोजेक्ट का एक हिस्सा भी 100% मुकम्मल नहीं हो सका और प्रोजेक्ट की जो तखमीना लागत थी वो 62 करोड़ 41 लाख रुपए थी। आज तक 30 करोड़ रुपए के कामों का टेंडर किया जा चुका है और प्रोजेक्ट पर तकरीबन 45% काम मुकम्मल हो चुका है। आज तक मुकम्मल होने वाला जो 16 करोड़ का काम है, इन कामों के मुकाबले में जेके IDFC ने सिर्फ 3 करोड़ रुपए जारी किए हैं और गुज़श्ता कई महीनों के दौरान क्लियरेंस के लिए 2 करोड़ रुपए के बिल्स भी ज़ेर इल्तिवा हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि काम जारी है, लेकिन मतलूबा रफ्तार से शायद उन अहदाफ तक नहीं पहुंचा जा सकता जो मार्च या अप्रैल की डेडलाइन तय की गई थी मुतलका हुकाम से, जिसका मतलब यह हुआ कि मुकर्ररा मुद्दत पर मंसूबा शायद मुकम्मल ना हो पाए। खसूसियात थी कि हिंदुस्तान में ज्यादातर चिड़ियाघर दिल्ली, मैसूर, कोलकाता, चेन्नई, चंडीगढ़, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे मैदानी इलाकों में है, लेकिन ये जो चिड़ियाघर है ये एक पहाड़ी इलाके का चिड़ियाघर होगा और शुमाली हिंदुस्तान के किसी भी इलाके में इस तरह का चिड़ियाघर नहीं है जो हुकूमत का दावा था। ताहम फिलहाल ये मंसूबा एक बार फिर से काम जिसमें सुस्त रफ्तारी से चल रहा और नाकस फंडिंग और ठेकेदार भी अपनी जगह टेंडरिंग के हवाले से परेशान। ऐसे में परेशानियां बढ़ती जा रही और टेंडरिंग का अमल जब ताखीर से चला तो इसमें मंसूबे को पाए तकमील तक पहुंचाने में भी मजीद वक्त दरकार होगा। जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटों के दौरान 26 रोज बाद योमिया केसेस की तादाद 1151 दर्ज की गई और इस दौरान 9 लोगों की मौत भी वाक़ हुई है। नए योमिया केसेस में 48 सफर करने वाले शामिल थे। मजमूई तौर पर मुतासरीन की तादाद 4,46,600 से तजावुज कर गई, जबकि मुतवफ़्फ़ीन की मजमूई तादाद 4715 हो गई है। महकमा सेहत के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक योमिया 1151 मामलात में से जम्मू में 511 जबकि कश्मीर वादी में 640 लोग पॉजिटिव आए। वादी में मुस्बत करार दी गए 640 अफराद बैरूनी रियासतों से सफर करके कश्मीर पहुंचे थे, जबकि दीगर 638 लोग मकामी सतह पर राब्ते में आने के सबब कोविड-19 का शिकार हुए। इधर दोनों सूबों में पिछले 24 घंटों के दौरान मजीद 9 अमवात हुई है, जिससे मरने वालों की तादाद 4715 तक पहुंच गई है। कश्मीर वादी में श्रीनगर जिला जबकि जम्मू सूबे के अंदर जम्मू जिला सरे फहरिस्त है। कोविड-19 की तीसरी लहर में कमी होने के बाद जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने गुज़श्ता शाम एक फैसला लिया जिसके तहत हफ्तावार लॉकडाउन की पाबंदियां हटा दी जाएंगी और कोचिंग सेंटर्स को ऑफलाइन तदरीस दोबारा शुरू करने की भी इजाजत दी गई है। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता की सरबराही में रियासती एग्जीक्यूटिव कमेटी के एक हुक्मनामे के मुताबिक जम्मू कश्मीर में रात का कर्फ्यू जारी रहेगा और साथ ही कोविड के रवैये के पर मुकम्मल पाबंदी इस बीच अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। तालीमी इदारों का जहां तक ताल्लुक है तो कमेटी ने हुक्म दिया है कि तमाम कॉलेज, स्कूल,
पॉलिटेक्निक, ITIs वगैरह तदरीस के ऑनलाइन जरिए को अपनाते रहेंगे, यानी ऑनलाइन मोड्स के जरिए काम जारी रहेगा, कोई जाती तालीम नहीं होगी। और सिविल सर्विसेज, इंजीनियरिंग, नीट वगैरह के कोचिंग सेंटर्स को उनकी सलाहियत के 50% पर ऑफलाइन जरिया जो है तदरीस का इख्तियार करने की इजाजत दी गई है, इस शर्त के साथ कि फैकल्टी मेंबरान के साथ साथ तलबा दोनों को मुकम्मल तौर पर टीका लगाया गया हो और मरकज के सरबराह मुनासिब एहतियाती तदाबीर को यकीनी बनाएंगे। हुक्मनामे के मुताबिक तालीमी इदारों को सिर्फ इंतजामी मकासद के लिए वैक्सीन शुदा अमले के बराह रास्त हाजिरी की इजाजत होगी। लॉकडाउन की वजह से जम्मू कश्मीर के अंदर कोविड के केसेस जहां पर कम हुए थे, कमी जरूर देखी गई थी और इन सारे मामलात को सामने रखते हुए रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक तमाम अजला में गैर जरूरी नकलो हरकत मुकम्मल पाबंदी के साथ रात का कर्फ्यू नाफिज रहेगा। तमाम सरकारी महकमों, दफातर से कहा गया है कि वो जाती तौर पर मुलाकातें या इंतजामी सेक्रेटरीज, महकमों के सरबराहान, इदारों की मीटिंग्स वर्चुअल मोड के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल को यकीनी बनाएं ताकि मजीद कोविड के केसेस से बचा जा सके। जम्मू कश्मीर में जहां पर इंतजामिया की जानिब से हफ्तावार लॉकडाउन को खत्म करने का ऐलान हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ तालीमी इदारे मुसलसल बंद हैं। ऐसे में जहां पर इंतजामिया की जानिब से तालीमी मराकज़ को जो कोचिंग सेंटर्स हैं उनको 50% सलाहियत के साथ काम करने की इजाज़त दी जाए, दूसरी जानिब तलबा और वालिदैन की जानिब से भी जम्मू कश्मीर के तमाम अजला में जहां पर आज तातीलात नहीं चल रही हैं, सरकारी तालीमी इदारों को भी खोलने की मांग की जा रही है। इधर सब डिवीज़न थना मंडी के तलबा ने भी आज एहतजाज किया राजौरी के अंदर, जहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया से अपील की गई कि मुसलसल स्कूलों को बंद रहने से उनका मुस्तकबिल तारीक बनता जा रहा है। शॉपिंग सेंटर, शादी हॉल्स, बैंक, अस्पताल खुले हैं, चुनावी रैलियां हो रही हैं, तो ऐसे में स्कूल बंद क्यों हैं? वालिदैन का भी सवाल है। बच्चों ने भी नाराजगी का इजहार किया है, जिनके मुताबिक ऑनलाइन मोड को इस वक्त अपनाना उनके लिए मुश्किल हो गया है और ऐसे में मोबाइल फोन्स या टैबलेट्स का महंगा होना और वालिदैन पर इस वक्त मुआशी तौर दबाव भी परेशानी में, इस वक्त तालीम में रुकावट का सबब बन रहा है। मार्केट खुली है, बैंक खुली है, बस हमारे स्कूल क्यों बंद रखे हुए हैं? हमारे स्कूल खुलने चाहिए, हमारा फ्यूचर खराब हो रहा है। हम LG साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे स्कूल खोले जाए। हमारे पास इतने महंगे फ़ोन नहीं है कि हम ऑनलाइन क्लासेस ले पाए, ऑनलाइन एग्जाम्स दे पाए, इसलिए हमारी ये रिक्वेस्ट है कि स्कूल खोले जाएँ। मेरा नाम हुलिया शॉल है। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हमारे स्कूल खोले जाएं, क्योंकि हॉस्पिटल, मॉल, शॉल सब खुला है, तो हमारे स्कूल भी खोले जाएं। और हमारे पास इतने महंगे नहीं है कि हम पढ़े जाएं और एग्ज़ाम दे जाएं, इसीलिए मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि हमारे स्कूल खोले जाएँ। खाना फारूक खान है। मेरा नाम मोहम्मद नुमान। मैं LG साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारे स्कूल खुलने चाहिए, बाकी सब कुछ खुला है, शॉपिंग मॉल सब कुछ। LG साहब से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमारा स्कूल खुले, ऑनलाइन क्लासेस सब हम ले नहीं सकते, सब फ़ोन शोन्स महंगे हैं, हमारी ऑनलाइन क्लासेस ऑफलाइन। हमारे जो असातिज़ा हैं हम उनके सामने हया से और शर्म से जाते हैं, हम उनको अपने वालिदैन के बाद में अपने असातिज़ा कराम का ही दर्जा उनको देते हैं, लेकिन आज ऐसा हो गया है कि आज बच्चों को ये परवाह ही नहीं है। हमारे उस्ताद हैं, हमारे गाइड हैं, हमारे सबसे बड़ा लीडर जो होता है वो टीचर होता है, जो कौम को ऊपर ले जाती है। तो मैं LG साहब से भी, खासकर मैं अपने DC साहब की वसादत से कहना चाहता हूं, क्योंकि आज कहीं भी किसी जगह की भी डेवलपमेंट किससे होती है, मैं आपको मलिक साहब बताऊं, वहां शार्ट लफ्ज में बोलते हैं CM, PM, DM। DM से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, CM से चीफ मिनिस्टर होता है, PM से प्राइम मिनिस्टर। ये तीन होते हैं कंट्री को चलाने वाले, ये सब इनके पास अख्तियार होते हैं। अगर हमारे DC साहब जो हैं इस पर नोटिस लें, इस पर आ जाए, हम लोग भी ताउन करेंगे और इसका जो एजुकेशन वाला जो सिलसिला है इसको दोबारा बहाल किया जाए। मैं खुद भी पढ़ा हूँ और मैंने बच्चों को पढ़ाया भी है, मेरा बड़ा एक्सपीरियंस है। मैं ये कहता हूँ कि ऑनलाइन बच्चों को क्या पढ़ा सकते हैं हम? ये ऑनलाइन तो बच्चे बिल्कुल दिन भर व्हाट्सअप देखते हैं, कभी बहुत सारे उसमें एक्टिविटीज़ होती हैं मोबाइल में, वो देखते हैं। ऑनलाइन तो बच्चे हमारे बर्बाद हो चुके हैं। एक वक्त था कि हम बच्चों की तलाशियाँ करके उनसे मोबाइल स्कूल में छीना करते थे उनके बैगों से,
तो क्योंकि बच्चे मिस यूज़ करते हैं मोबाइल का। तो आज एक दौर आया कि आज कहते हैं कि बच्चों को पढ़ाओ, और गरीब बाप जो है, गरीब पेरेंट्स जो हैं वो इतने परेशान हो चुके हैं। मैं ये कहता हूँ कि जब मैं उस्ताद था, या मैं जब पढ़ा हूँ, तो जब हम पढ़ें तो हम अपने उस्तादों की इतनी रिस्पेक्ट, जब उस्ताद जो है उसको देख कर ही हम ये हमें पता लगता था कि उस्ताद क्या है और एजुकेशन क्या है। मैं तो ये कहता हूँ कि पिछले 3 साल से बच्चों को पता ही नहीं हमारा टीचर कौन है, हमारा प्रिंसिपल कौन है, हमारे सब्जेक्ट टीचर कौन है। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं जनाब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, जनाब अपने गवर्नर साहब DNK से, कि एजुकेशन को ऑनलाइन नहीं किया चाहिए, इसको ऑनलाइन कर, इनको स्कूल में पुराने तरीके से चलाओ। मास्टर ये पढ़ें, बच्चे पढ़ें जाए, स्कूल में टाइम पर जाएँ, टाइम पर आएँ, गेम खेलें, टाइम पर खाना खाएँ, तो पढ़ाई चलाएं ताकि बच्चे आगे जाके कुछ बन सके। आपके टाइम में किस तरह की एजुकेशन? हमारे ज़माने में एजुकेशन इस तरह थी कि मास्टर साहबान सुबह से शाम तक एक कसाई की तरह बच्चे को पढ़ाते थे, और उस वक्त का जो बच्चा पढ़ा हुआ है उसका 3री 4री बच्चा पढ़ा आज के MA के बराबर हुआ। उस वक्त के उस्ताद के सामने स्कूल के बच्चे, क्या गाँव का बड़ा आदमी भी कोई सिगरेट नहीं पीता था, कोई बदतमीजी नहीं करता था। उस वक्त का स्कूल मास्टर का सबसे ज़्यादा सीनियर होता था, अक्लमंद आदमी होता था, उसको दानिशमंद क्या कहा करते। मैं अपील के बच्चों को ये कहूँगा कि आप वॉलंटियरली स्कूलों में आ जाओ। बच्चे सुबह से शाम तक स्कूल में रहते थे, रात को उनको फिक्र था कि होमवर्क करके सुबह जाएंगे। आज तो कहानी खत्म है। तो मेरी गुजारिश रहेगी कि इस पर गौर करके स्कूलों को चालू किया जाए। आपकी चैनल की ये वसादत से मैं ये कहूँगा कि आपका चैनल लोगों की खबर रखता है, बच्चों की खबर रखता है, हालात पे खबर रखता है। तो आपके चैनल की वसादत से मैं ये गुजारिश करूंगा कि भाई फौरन स्कूलों को खोला जाए और बच्चों को स्कूल में आने की दावत दी जाए। आपका भी जितने भी साइबर क्राइम्स होते हैं उसकी तरफ जा रहे हैं बच्चे। मैं कहता हूं कि अगर IPL के मैचेस हो सकते हैं, इंडिया में टूर्नामेंट्स हो सकते हैं, बड़ी बड़ी ट्रॉफीज हो सकती हैं, बड़ी बड़ी रैलीज जहां जैसे 10-20 लाख लोग इकट्ठे होते हैं। स्टेट में देखें कांग्रेस की रैलीज, BJP की रैलीज, नेशनल कॉन्फ्रेंस की रैलीज, PDP की रैलीज, तो स्कूल्स के साथ ये क्यों जो है भेदभाव किया जा रहा है? क्या कहेंगे आप, क्या स्कूल खोलने चाहिए? स्कूल बिल्कुल खोले जाने चाहिए। ये मैं समझता हूँ स्कूल ना खोलने के पीछे एक ही वजह है, ताकि लोग अनएम्प्लॉयड रहें और लोग रोजगार न मांगे। मैं स्टेट से, एडमिनिस्ट्रेशन से, UT एडमिनिस्ट्रेशन से पुरजोर अल्फाज में अपील करता हूँ, जल्द से जल्द स्कूल खोले जाएं, बच्चों के फ्यूचर के साथ मत खेला जाए। वो कई बातें सीखता था, मगर आज की जो एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे हैं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। ऑनलाइन एजुकेशन से अलग अलग साइटें खोल के बच्चे भटक रहे हैं। ये जो बच्चा था वो उस्तादों की बड़ी अच्छी तरीके से उनके साथ निभरता था, मगर आज का जो टाइम आ गया है, बच्चे उस्तादों की परवाह नहीं करते हैं, और ऑनलाइन एजुकेशन से बच्चों का जो है वो बेड़ा गर्क ही हो रहा है। मैं इसको ठीक नहीं समझता हूँ। तो क्या कहेंगे आप गवर्नर साहब से? मैं LG एडमिनिस्ट्रेशन से यही बात कहता हूँ कि जल्द से जल्द स्कूल लगाए जाएं। बच्चों को 3 दिन ही आकर स्कूल में भेजा जाए, वो भी अच्छा है, बाई पार्ट्स उसको करके, और स्कूल जो है वो लगने। जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामी ने एक और हुक्मनामा जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि 31 अक्टूबर 2019 से पहले PSC और SSB को भेजी गई असामियां जिन्हें हाल ही में एक हुक्मनामे के पेश नज़र वापस लिया गया था, उन्हें जल्द ही मुश्तहिर किया जाएगा। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन और सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को 31 अक्टूबर 2019 से पहले भर्ती के लिए भेजी गई तमाम असामियां वापस ले ली थी, जिसके बाद यह वजाहती बयान सामने आया। हुकूमत ने कहा कि 31 अक्टूबर 2019 से पहले PSC और SSB को भेजी गई सिर्फ उन असामियों को ही वापस लिया गया है जिन पर अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी थी। अब इन असामियों को फास्ट ट्रैक बुनियादों पर भर्ती के लिए दोबारा मुश्तहिर किया जाएगा, ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि रिजर्वेशन और डोमिसाइल के कवानीन के मुताबिक ही मुकर्ररा वक्त पर इन्हें पुर किया जाए। तफसीलात के मुताबिक बाज़ मकामात पर 2004 के बाद मुतअद्दिद पोस्टों को मुख्तलिफ महकमों की जानिब से PSC और SSB को भेजा था, ताहम वो तवील अरसे तक पुर नहीं हो पाई। इनमें कुछ पोस्टों की तशहीर नहीं हो सकी थी क्योंकि वो भर्ती के कवानीन के खिलाफ थी। हुकूमत के मुताबिक 31 अक्टूबर 2019 के पहले की इन पोस्टों को इससे कबल वापस लेने का वाहिद यही मकसद था, ताकि आज़ादाना, मुनसिफाना और मेरिट पर मबनी इंतखाब को यकीनी बनाया जाए। इधर जम्मू कश्मीर में तबादलों और तकर्रियों का सिलसिला भी जारी है। इंतजामिया की जानिब से मजीद 7 KS अफसरान के तबादलों के अहकाम सादिर कर दिए गए हैं। हुक्मनामे के मुताबिक खालिद मजीद स्पेशल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट होम डिपार्टमेंट को तब्दील करके स्पेशल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट बनाया गया। राकेश कुमार एडिशनल डिप्टी कमिश्नर भद्रवाह को तब्दील करके एडिशनल सेक्रेटरी गवर्नमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट तैनात किया गया। दिलमीर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट रामसू को तब्दील करके एडिशनल डिप्टी कमिश्नर भद्रवाह बनाया गया है, जिन्हें सब रजिस्ट्रार भद्रवाह का इजाफी चार्ज भी दिया गया। तबस्सुम शफात कामली जॉइंट डायरेक्टर टूरिज्म कश्मीर को तब्दील करके डिप्टी कमिश्नर
स्टेट टेक्सेस श्रीनगर बनाया गया है। प्रदीप सिंह चिब सब जिला मजिस्ट्रेट डोडा को तब्दील करके एडिशनल सेक्रेटरी गवर्नमेंट हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में तैनात किया गया। शाजिया कौसर प्रोजेक्ट मैनेजर IWMP पुंछ को तब्दील करके डिप्टी कमिश्नर स्टेट टैक्स बनाया गया है। इधर कमलेश रानी डिप्टी डायरेक्टर ट्राइबल अफेयर्स जम्मू को तब्दील करके एडिशनल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट तैनात किया गया है। वहीं पुलिस महकमे में भी चंद अफसरान के तबादले हुए हैं। पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन ने 13 फरवरी को जम्मू में मीटिंग तलब की है, जिसमें हदबंदी कमीशन की दूसरी ड्राफ्ट रिपोर्ट समेत कई अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। PAGD का इजलास नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बुलाया है, जिसमें पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सदर महबूबा मुफ्ती, CPIM के सीनियर रहनुमा मोहम्मद यूसुफ तारिगामी और अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर मुजफ्फर अहमद शाह शिरकत करेंगे। काबिल जिक्र है कि मीटिंग एक दिन पहले बुलाई गई है, जब पार्लियामेंट मेंबरान जो हदबंदी कमीशन का हिस्सा हैं कमीशन की दूसरी ड्राफ्ट रिपोर्ट से मुतल्लिक अपने एतराजात दर्ज करने वाले हैं। कमीशन ने एसोसिएट अरकान को 14 फरवरी तक अपने एतराजात पेश करने के लिए वक्त दिया है। PAGD हदबंदी कमीशन के दूसरे मसौदे पर या इस रिपोर्ट पर तबादला ख्याल और दीगर मामलात पर भी गौर व खौज करेगी, जिनमें पार्टियों के दाखिली मामलात और गुपकार अलायंस की आगे की हिकमत अमली भी शामिल है। चलिए, इस बीच सरहद पार से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सरहद पर कशीदगी काफी ज्यादा बढ़ रही है और जिला कुरम में खैबर पख्तूनख्वा का इलाका जो कि पाकिस्तान और अफगान सरहद के बहुत करीब है, यहां पर जिला कुरम में पाक अफगान बॉर्डर पर सरहद पार से एक बार फिर बताया जाता है कि TTP की जानिब से फायरिंग की गई है और 5 पाकिस्तानी एहलकार जो कि फौजी एहलकार हैं, ब्रेकिंग चलाओ नहीं यार, वो कैसे चल रहा है ऊपर, फौजी मारे गए हैं। पाक फौज के शुबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक जिला कुरम में अफगानिस्तान से जहां पर TTP ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में 5 जवान मारे गए हैं और ISPR का यह कहना है कि फोर्सेस की भरपूर जवाबी कार्रवाई में नुकसान भी TTP को उठाना पड़ा है। और इस बीच ISPR के मुताबिक मरने वालों में लांस नाइक जियाउल्लाह खान, नाहिद इकबाल, समीरुल्लाह खान और सिपाही साजिद अली खान शामिल हैं। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान में जहां पर TTP की जानिब से अफगानिस्तान की सरजमीन के इस्तेमाल की शदीद मजम्मत की और अफगान अबूरी हुकूमत से मुस्तकबिल में ऐसी सरगर्मियां ना होने की तवक्को करता है, ISPR का बयान सामने आया है। इस बीच पाकिस्तानी फौज बताया जाता है कि इस इलाके के अंदर सरगर्म काफी वक्त से रही है, लेकिन इस दौरान सरहद के इस करीबी इलाके में शदीद तनकीद की जा रही थी पाकिस्तानी आर्मी के इस इकदाम की, लेकिन इस बीच जवाबी कार्रवाई हुई है। इसमें अभी तक जिन लोगों के जो हलाकतें हुई हैं वो 5 बताई जाती हैं, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस जो पाकिस्तान की हैं और TTP की जानिब से अगरचे कोई बयान इस पर अभी तक सामने नहीं आया है, ताहम इस बार इस इलाके के अंदर निशाना बनाना ये एक बड़ा और शदीद नुकसान पाकिस्तान के लिए है और कशीदगी इस खित्ते के अंदर बढ़ती जा रही है, जहां पर आमने सामने पाक और अफगानिस्तान की फौज हमेशा से सरहदी इलाके में रही है। सरहद जिला पुंछ के कसलियां गांव में पानी का शदीद बहरान एक कसीर आबादी के लिए मुश्किलात का सबब बना है। मकामी लोगों के मुताबिक अगरचे इस मामले में मुख्तलिफ इलाकों के लोगों ने इंतजामिया से राब्ता भी किया, मुतअद्दिद बार मामलात हुकाम के नोटिस में लाए, ताहम करोड़ों रुपए वाटर सप्लाई स्कीमों पर खर्च करने के बावजूद भी इलाके से पानी की किल्लत दूर नहीं हो सकी। इस बीच मकामी लोगों ने इंतजामिया से अपील की है कि कसलियां और इसके मुल्हका इलाकों में पानी के बहरान को खत्म करने के लिए फौरी इकदाम उठाए जाएं और इससे कबल जिन स्कीमों पर काम शुरू किया गया था उन पर काम मुकम्मल करके सरकारी खजाने को नुकसान से बचाया जाए। जिस इलाके से पूरी पंचायतों को पानी जाता है वो उस इलाके में ही पानी नहीं है। जैसे ऋषि साहब ने, कैप्टन साहब ने, मेरे साथ मेरे बड़े भाई जो यहाँ के पंच हैं कदीर साहब भी खड़े हैं, मैं वाज़ह तौर पे ये आपके चैनल के माध्यम थ्रू कह देना चाहता हूँ कि हम आने वाले दिनों में DC साहब को जाके मिलेंगे और उनको जो ज़मीनी सतह पर पानी की जो किल्लतें हैं, जो इनको एक अरसे से एक
एक अरसा भी वो कम नहीं है, 50, 60, 70 साल हो गए जिनको पानी से महरूम रखा गया है। उनके इंतजार करेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जल्द से जल्द इसको हल किया जाए। अगर वो हल करने में नाकाम रहे तो कल ये जो यहाँ से पानी जाता है, इस इलाके से बाकी इलाकों में पानी जाता है, जिस इलाके का पानी उसको नहीं मिला तो कल हम ये जो पानी है टोटली बंद कर देंगे। होती है, पूछो भाई क्या बात है, बोलो पानी लेने के लिए आई हुई है, क्या पानी ऊपर से नहीं आ रहा है? आएगा कहाँ से? पाइपें टूटी हुई हैं, कई जगह लगी ही नहीं है। और एक मोहल्ला है हमारा पार तरफ, पनियाला मोहल्ला, जिसे पानी वाला मोहल्ला बोलते थे। वहां पर पानी था, किसी जमाने में था, लेकिन जो जो बारिशें कम होती गई वो पानी सूख गए। वहां पर तीन महल्ले ऐसे हैं, मोहल्ला पटिया, मोहल्ला पनियाला, मोहल्ला जबड़ी के बीच में एक टैंक बन रहा था किसी जमाने में, यानी आज से 4-5 साल पहले उसका एक प्लान बना था। टैंक खोदा हुआ है लेकिन वो टैंक बना नहीं। खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आसिफ रशीद को इजाजत दीजिए।